यार दोस्तों, मैं नीता आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए एलआईसी का बहुत ही खूबसूरत प्लान लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एलआईसी का जीवन लक्ष्य प्लान लेकर आई हूँ। कोशिश करती हूँ कि मैं आपसे एलआईसी के उन प्लान्स की चर्चा करूँ जिनसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। वैसे तो एलआईसी के सारे प्लान्स हर एक कैटेगरी में अपने आप में बहुत ही यूज़फुल प्लान हैं। तो इस प्लान का नाम है जीवन लक्ष्य। मतलब जीवन के जितने भी लक्ष्य हैं उनको फुलफिल करने वाला प्लान है। अगर हम एक लाइन में इस प्लान को डिस्क्राइब कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि एलआईसी का जीवन लक्ष्य प्लान अगर आपने चुना है तो आपने जिस पर्पस को लेकर इस प्लान को चुना है वो पर्पस पूरा हो के रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने इस प्लान का चुनाव अपनी बिटिया की शादी या बेटे की शादी के लिए किया है तो उसकी शादी की एज में उसको पैसा मिलकर रहेगा। अगर आपने इस प्लान का चुनाव अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के टाइम के लिए किया है तो उसके हायर एजुकेशन के टाइम पे ये पैसा उसको मिलकर रहेगा। अगर आपने इस प्लान का चुनाव अपने वेल विशर या अपनी वाइफ या अपने किसी भी पर्पस के लिए किया है तो जिस टाइम के लिए आपने प्लानिंग की है उस टाइम पर ये पैसा मिलकर रहेगा। और इस प्लान की खूबसूरती है कि इसका रिस्क कवर बहुत बढ़िया है। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि एलआईसी में कन्यादान प्लान का जिक्र होता है। मैंने भी एक वीडियो बनाया था कन्यादान प्लान का। वो प्लान एलआईसी का जीवन लक्ष्य प्लान ही है। आज इस वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस प्लान को कन्यादान जैसा बड़ा टैग क्यों मिला है। एलआईसी का कन्यादान प्लान क्या है और सुकन्या समृद्धि योजना से भी मैंने इस प्लान को कंपेयर किया है। ये दोनों ही कंपैरिजन वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उनको भी जाकर देखिएगा तो और भी क्लियर होगा आपको। चलिए हम शुरू करते हैं इस प्लान की बेसिक डिटेल्स को, एलिजिबिलिटी और कंडीशंस को जानते हैं कि ये प्लान क्या है। इस टेबल नंबर है 733 मतलब 733। अब इसकी एक एलिजिबिलिटी और कंडीशन को समझते हैं। इस प्लान में एंट्री एज है 18 से लेकर 50 वर्ष। इस प्लान का जो पॉलिसी टर्म है वो है 13 साल से लेकर 25 वर्ष तक के बीच का हम कोई भी टर्म चूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम पॉलिसी में प्रीमियम पेइंग टर्म की बात करें तो आपने 13 से लेकर 25 वर्ष के बीच का अगर आप कोई भी समय का चुनाव करते हैं तो उससे 3 वर्ष कम आपको प्रीमियम जमा करना पड़ता है। सब 13 वर्ष का पॉलिसी टर्म चूज़ किया है तो आपको 10 वर्ष तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आपने 25 वर्ष का पॉलिसी टर्म चूज़ किया है तो आपको 22 वर्ष तक प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि जितना भी हमारा पॉलिसी टर्म रहेगा उससे 3 वर्ष कम। सम एश्योर की अगर हम बात करें तो सम एश्योर इसमें मिनिमम जो सम एश्योर है वो 2 लाख का है। 2 लाख का मतलब 2 लाख से नीचे का सम एश्योर आप इसमें नहीं ले सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलती हूँ जो चाहते हैं कि जो मुझसे 21 वर्ष या 25 वर्ष की पॉलिसी लेते हैं, बिटिया की शादी की प्लानिंग करते हैं, मुझे भी बहुत खुशी होती है। लेकिन उनका जो चुनाव होता है वो गलत होता है। वो कहते हैं कि हमें कम से कम सम एश्योर का ही पॉलिसी दीजिए। आप सोचिए, आज तो आप 2 लाख की सम एश्योर की पॉलिसी ले रहे हैं, पर जो आपको 20 साल 25 साल बाद 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए मिलेगा तो उससे आप क्या ही करिएगा? उससे आप कौन सी बिटिया की शादी कर लेंगे? या आप बच्चे के हायर एजुकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं और आप सम एश्योर 2 लाख का ले रहे हैं तो आपको मुश्किल से 4 लाख या 5 लाख मिलेगा। तो उसमें आप बच्चे की हायर एजुकेशन की प्लानिंग कैसे करेंगे? आज की डेट में और 20 साल के बाद में ये जो पैसे की वैल्यू है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जब भी आप कोई भी इंश्योरेंस लें तो आप प्लीज़ एक बार इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दें कि अगले 20 साल बाद, 25 साल बाद, 15 साल बाद या 10 ही साल बाद जो मेरी मैच्योरिटी आएगी उसकी वैल्यू क्या है, ये मेरे लिए सही है, ये वैल्यू मैं डिज़र्व करता हूँ। तो आप ये प्लान ऐसा प्लान है जिससे आप बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स अपने फुलफ़िल कर सकते हैं।
मैंने बताया आपको कि आप इस प्लान को कई तरह से ले सकते हैं। इसका रिस्क कवर बहुत अच्छा है, जो आगे आप समझेंगे। जब आप पूरी डिटेल में इस प्लान को समझ जाएंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि ये बहुत ही बड़े बड़े ड्रीम्स फुलफ़िल कर सकता है आपके प्लान। आप इसमें बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप मैच्योरिटी को कई तरह से ले सकते हैं, इकट्ठा भी ले सकते हैं। पर सपोज़ आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो आप इसी पैसे को 5 किश्तों में ले सकते हैं, 10 किश्तों में ले सकते हैं। आप अपने लिए रिटायरमेंट इसी पैसे में प्लान करना चाहते हैं तो 15 किश्तों में ले सकते हैं कि मेरे बाद मेरे वेल विशर को इस तरह से पैसा मिले। और अच्छी बात यह है कि आपने जिस मोड में इस पॉलिसी के मैच्योरिटी को लेना तय किया है, आप हैं तो भी उसी मोड में मिलेगा, पर अगर आपके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो भी उसी मोड में आपके वेल विशर को पैसा मिलेगा। तो बहुत सारी छोटी छोटी खूबियाँ हैं दोस्तों। हर एक पॉलिसी की अपनी एक अलग खूबी होती है। सब कुछ वीडियो में बताना पॉसिबल भी नहीं होता, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है आप इस पर मुझे कॉल करें, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें, ताकि मैं आपके डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद आपको बता सकूं कि क्या ये प्लान आपको सूट करेगा। तब आप अपने लिए कोई अच्छी सी प्लानिंग करिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि ये प्लान की एलिजिबिलिटी और कंडीशन को पूरा करते हैं। लोन और सरेंडर ऑप्शन इस प्लान में आ जाता है। जैसे ही पॉलिसी का 1 ईयर कंप्लीट होता है, आप इस पॉलिसी में लोन भी ले सकते हैं और 1 ही साल बाद अगर आपकी कोई नीड होती है तो आप सरेंडर भी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि जब आप सरेंडर करते हैं तो कुछ डिडक्शन होते ही होते हैं। हर तरह का राइडर आप इसमें ले सकते हैं एक्सेप्ट पीडब्ल्यूबी राइडर इसमें नहीं ले सकते हैं आप। क्योंकि पीडब्ल्यूबी राइडर माइनर केस में होता है। ये पॉलिसी हम अडल्ट को दे सकते हैं, 18 से लेकर 50 वर्ष के व्यक्ति ही इस प्लान को ले सकते हैं, इसीलिए इस प्लान में पीडब्ल्यूबी राइडर नहीं है। बाकी आप हर तरह के राइडर ले सकते हैं। राइडर लेने के अपने अलग ही फ़ायदे होते हैं। इनसे आपका जो प्रीमियम है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, पर आपको राइडर लेना ही लेना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं इसके रिस्क कवर की, जो इस पॉलिसी की जान है। मैंने बताया आपको कि ये पॉलिसी अपने रिस्क कवर की वजह से ही सबसे लोकप्रिय बना हुआ है। अब आप स्क्रीन पे देखें, यहाँ पे एक मैंने चार्ट बना रखा है। सपोज़ हमने किसी व्यक्ति को एक पॉलिसी दी, 25 वर्ष के व्यक्ति को पॉलिसी दी, 10 साल का हमने पॉलिसी टर्म, 21 साल का हमने पॉलिसी टर्म रखा है और 18 साल हमें प्रीमियम पे करना है। अब हमारी 10 लाख का सम एश्योर्ड है। इस हिसाब से अगर हम प्रीमियम देखें तो हमारा जो प्रीमियम बनता है वो बनता है 51,519 रुपीज़, और हाफ ईयरली की अगर हम बात करें तो बनता है 26,042 रुपीज़। क्वार्टरली की बात करें अगर तो वो 13,162 रुपीज़, और मंथली की अगर हम बात करें तो 4,387 रुपीज़ बन रहा है। मतलब 4300 के करीब आपकी प्रीमियम आ रही है। ये हमारा जनरल हमने एक प्लान दे दिया। अब हम देखते हैं कि इसमें रिस्क कवर किस तरह से होता है। ये नॉर्मल प्लान है, प्लान चल रहा है। इन केस ऑफ एनी कैजुअलिटी, अगर हम फर्स्ट ईयर के ही रिस्क की बात करें, पहले ही साल अगर हमारे साथ कोई रिस्क हो जाता है तो उस कंडीशन में ये पॉलिसी कैसे काम करती है हम देखते हैं। इस कंडीशन में चूँकि हमारा 10 लाख का सम एश्योर्ड है, पहले ही साल हमारे साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है और हमारे नॉमिनी को उसी समय से इमीडिएटली प्रीमियम बंद हो जाएगा। प्रीमियम नहीं देना है। इंडिया की तरफ से नॉमिनी को हर साल 1 लाख रुपए मिलना स्टार्ट हो जाएगा विदाउट एनी प्रीमियम पेइंग। कोई भी प्रीमियम आपने पे नहीं करना है अब, कोई भी कैजुअलिटी होने की कंडीशन में। ये बहुत बड़ी रिस्क, बहुत बड़ी बात है। को आपका जो भी सम एश्योर्ड है, अब अगर आपका 2 लाख का सम एश्योर्ड है तो 20,000, 3 लाख का सम एश्योर्ड है तो 30,000। यहाँ हमने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया था, इसीलिए 1 लाख रुपए सालाना आपको मिल रहा है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि बड़ा सम एश्योर्ड लीजिए। बड़ा सम एश्योर्ड लेने से फ़ायदा क्या होता है? बड़ा सम एश्योर्ड लेने से बड़ी सेविंग, बड़ी मैच्योरिटी, और इन केस ऑफ एनी कैजुअलिटी बड़ा रिस्क कवर भी। ये इसके
एलिजिबिलिटीज़ और कंडीशन है। आपको इसका रिस्क कवर कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर आप बताइए। मैंने आपसे कहा कि इस प्लान को हम कंपेयर करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना से, तो जिनकी भी बेटियां हैं या जिनके बेटे हैं वो भी इस चीज़ को समझें कि आप अगर अपने बच्चे के किसी भी दूर की प्लानिंग करके रख रहे हैं, सपोज़ अगर सिर्फ शादी की बात हम नहीं कर सकते हैं, सपोज़ आपने ये भी प्लानिंग कर रखी है कि हम 21 साल की उम्र में अपने बच्चे को विदेश भेजना है मुझे, या एट द एज ऑफ 20 मेरे बेटे को कुछ बड़ा अमाउंट देना है मुझे, या सपोज़ बिज़नेस कराना है, या अपने बच्चे की शादी में ही मुझे 25 लाख रुपए या 50 लाख रुपए की व्यवस्था करनी है, तो सोचिए ये प्लान कितना इफ़ेक्टिव है। दान प्लान, इसीलिए इस प्लान का नाम कन्यादान प्लान रखा गया है कि अगर एक पिता अपनी बिटिया के लिए इस प्लान को लेता है तो वो अगर है तब तो वो सारी प्रीमियम पे करेगा और उसको टाइम पर मैच्योरिटी मिलेगी, लेकिन अगर वो नहीं है तो बिटिया के लिए सुरक्षा के तौर पे हर साल आपके जो सम एश्योर्ड है उसका 10% मिलेगा, और जब बिटिया 21 साल की होगी, 25 साल की होगी, या जिस एज की भी मैच्योरिटी होगी उस एज पे उसको एक बल्क में ह्यूज अमाउंट मिलता है। तो हर तरह से ये प्लान आपको प्रोटेक्ट करता है। अगर आप अपने बच्चों के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं, अपने वेल विशर के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं, या नए फाइनेंशियल ईयर में आप अपने लिए कोई प्लानिंग करना चाहते हैं, तो जीवन लक्ष्य प्लान आप ज़रूर देखें। आपको किस तरह का प्लान सूट करेगा तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझसे जान सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स मुझे बताकर जान सकते हैं कि आपको किस तरह का प्लान सूट करेगा। चलिए अब हम एक छोटा सा प्लान बनाकर एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि हमको कितनी मैच्योरिटी मिलेगी, किस तरह से मैच्योरिटी मिलती है इस प्लान के। तो प्लान वही है, 25 वर्ष के व्यक्ति हैं उनको हमने 21 साल का प्लान दिया है, 18 साल उनका प्रीमियम पेइंग टर्म है, 10 लाख का हमारा सम एश्योर्ड है। प्लान एज इट इज़ चल रहा है, जैसे ही 18 साल होगा उनका प्रीमियम 18 साल तक प्रीमियम पे करना है, 18 साल के बाद 3 वर्ष का वेटिंग पीरियड होगा। एंड ऑफ पॉलिसी 21 ईयर आपको मैच्योरिटी हो जाएगी। तो अब ये जो मैंने आपको प्रीमियम बताया था, इस प्रीमियम में मैच्योरिटी किस तरह से मिलेगी ये हम समझ लेते हैं। तो अगर हम लमसम अमाउंट लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारी मैच्योरिटी होगी वो होगी 20,87,000। पर अगर वही हम सेटलमेंट ऑप्शन में लें, 5 किश्तों में इस पैसे को लें, तो जैसे ही 21वां वर्ष ख़त्म होगा पॉलिसी का, 22वें वर्ष से पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि ईयरली मिलेगा। हर साल कितना साल मिलेगा? 4,57,759 रुपीज़ वो हर साल मिलेगा। अब सोचिए 4.5 लाख जैसा अमाउंट बच्चे को मिल रहा है हर साल, ऐसे उसको 5 साल मिलेगा। तो अगर कोई भी बड़ी पढ़ाई करना चाहेगा बच्चा तो क्या वो पढ़ाई इसमें कवर नहीं होगी? और आप सेटलमेंट ऑप्शन में अगर पैसा लेते हैं तो आपको ज़्यादा मैच्योरिटी मिलती है। अगर आप सेटलमेंट ऑप्शन में लेते हैं तो ऐसा 5 साल में आपको मिलाकर टोटल मिलता है 22,88,794 रुपीज़। अब समझ लीजिए कि लगभग 2 लाख रुपए आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ये नीड आपकी है, चुनाव आपका है कि आपको पैसा कैसे लेना है। रिस्क कवर मैंने बता दिया। ये इस प्लान की बेसिक डिटेल्स थी। आई होप आपको प्लान समझा पाई होंगी अच्छे से और आपको समझ पे आ गया होगा। पर अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप मुझे मैसेज भेज सकते हैं, कमेंट के ज़रिए भी आप अपनी डिटेल्स मुझे भेज सकते हैं। अपने सुझाव मुझे दीजिए कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं। मिलती हूँ आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अच्छे वीडियो के साथ। और एक और आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी मैं नए वीडियोस डालती हूँ उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलती हूँ आप नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।